हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूनम्स वर्ल्ड। आई होप आपको मेरे ये ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे और मेरी आवाज़ अगर आपको पसंद है, मेरा प्रेजेंटेशन पसंद है, मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए, आज सुबह मॉर्निंग में मैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके आ गई हूँ। ये 7:30 का टाइम है और मैं बच्चों को स्कूल 6:30 पर ड्रॉप करने गई थी और आते आते 7:45 के अप्रॉक्स का टाइम हो गया है। आकर के मैंने अपने हस्बैंड को चाय वगैरह बनाकर दे दी है और अब मैं आज के कामों को स्टार्ट करूंगी। तो आज मुझे ज़्यादा काम नहीं करने थे क्योंकि बच्चे आज से ही नानी के यहाँ चले जाएंगे, यानी बच्चों को सीधे स्कूल से नानी के यहाँ ड्रॉप करना है। अब वो 4-5 दिन नानी के यहाँ रहेंगे और मुझे भी आज आफ्टरनून में एक जो इनॉग्रेशन पार्टी है वहाँ जाना है और मेरे हस्बैंड को भी मतलब नानी के यहाँ ही मतलब मेरी मम्मी के यहाँ पर उनको भी लंच करना है। तो इसलिए मैं आज लंच वगैरह कुछ भी प्रिपेयर नहीं करूँगी। तो बस आज जो मेरे हल्के फुल्के काम हैं क्लीनिंग के, किचन क्लीन करना, घर जमाना और डस्टिंग वगैरह, सिर्फ मैं वही करूँगी। तो जिस दिन खाना नहीं बनाना होता है ना, लंच वगैरह प्रिपेयर नहीं करना होता, तो उस दिन बड़ा हल्का सा लगता है। ऐसा लगता है आज तो बहुत ही कम काम है, चलो दूसरे कुछ एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं। पर आज मुझे बच्चों को पिक करने स्कूल जाना है 11 o'clock पे, तो मैं फटाफट से सारे काम निपटा लूँगी और 11 o'clock तक नहा धोकर पूजा करके रेडी होकर बच्चों को लेने स्कूल चली जाऊँगी। तो ये देखिए, मैं पिस्ते लेकर आई थी बच्चों के लिए डीमार्ट से और बच्चों को ये इतने पसंद है ना कि इनको मुझे जार में भरने की नौबत ही नहीं आई, उसके पहले ही बच्चों ने इसे फिनिश कर दिया खा करके। तो देखिए, इतने से बचे हैं, बाकी पूरे पिस्ते बच्चे खा चुके हैं। जो बचे हुए हैं वो मैं इस कंटेनर में फिल कर दूंगी। ये मैं डीमार्ट से लेकर आई थी और ये बहुत ही प्यारे ग्लास के जार्स हैं और ये एक के ऊपर एक इस तरीके से देखिए फिट हो जाते हैं। तो ये मैं थोड़ा डेकोरेटिव पर्पस से लेकर आई थी कि ये मैं अपने किचन में, ये जो कॉर्नर है ना, यहाँ पर एक शेल्फ लूँगी, वहाँ पर इसको डेकोरेट करके रखूँगी। बट देखते हैं कब तक लेती हूँ मैं। और ये देखिए, यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे जार्स वगैरह रखे हुए हैं सिर्फ इसी पर्पस से कि जब मैं शेल्फ लूँगी या अपने किचन का इंटीरियर थोड़ा और चेंज करूँगी तो वहाँ पर उनको सजाऊंगी। तो ये मेरी क्रॉकरी यूनिट है और इस तरीके से मेरी क्रॉकरी यूनिट में लाइट भी जलती है ऊपर। और यहाँ पर मैंने अपने पूरे ग्लास के बर्तन वगैरह जो हैं वो जमा कर रखे हुए हैं। आज मैंने इसकी थोड़ी सी क्लीनिंग करी, वही मैं आपको दिखा रही थी। तो कभी कभी हमें क्या है ना, थोड़ा थोड़ा क्लीनिंग यहाँ वहाँ की करते रहना चाहिए। तो मैं ना, और देखिए ये जो स्पेस है यहाँ पर मुझे कुछ डेकोरेटिव आइटम लेने हैं रखने के लिए। ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये मेरा जो इडली का सांचा है या इडली का जो कुकर है ना, उसके ये हैं मतलब हुक्स हैं, इस पर जो स्टैंड टिकता है वो है। तो ये टूट गए हैं, ख़राब हो गए हैं, तो मैंने इनको यहाँ पर रखा हुआ है और मैंने अपने हस्बैंड को कहा है कि जब भी आप मार्केट जाएं तो इसको लगवा लाएं, या तो मुझे फिर पूरा इडली का जो मेरा सांचा है या इडली का जो कुकर है वो पूरा का पूरा ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसी के ऊपर उसकी एक के ऊपर एक प्लेटें सेट होती हैं और वो इनके टूटने की वजह से प्रॉपर सेट नहीं हो रही हैं। 2 तो बिल्कुल काम नहीं करती हैं, बस मुझे 2 ही प्लेट्स में बनानी होती है। तो आज मैं शाम को दही बड़े बनाऊंगी, इसलिए मैं उसके लिए थोड़ी सी उड़द दाल फुला रही हूँ। मेरा बहुत मन था दही बड़े खाने का और थोड़े से समर्स भी आ गए हैं तो दही बड़े बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तुम होली पर बना लेना। मैंने कहा नहीं, होली पर मैं दोबारा बना लूँगी, अभी मैं बना लेती हूँ। तो मैं दालों को ना इस तरीके से क्लिप से जो है पैक करके रखती हूँ, अलग अलग कंटेनर्स में भरकर नहीं रखती हूँ क्योंकि मेरा किचन बहुत छोटा है। अगर मैं हर चीज़ को अलग अलग कंटेनर में फिल करके रखती हूँ तो स्पेस मुझे कम पड़ जाएगी, इसलिए मैं एक ही डब्बे में, जो 5 kg का डब्बा है उसमें थोड़ी थोड़ी सी दालें होती हैं, उनको जो यूज़ कर लेती हूँ, उसके बाद क्लिप से पैक करके उसको वापस उसी डब्बे में रख देती हूँ और जब मुझे दालों की ज़रूरत होती है तो मैं उस डब्बे को निकालती हूँ और उसमें से कोई भी दाल निकाल लेती हूँ। तो अगर आपका जो किचन छोटा है तो आप इस तरीके से एक ही डब्बे में क्लिप्स यूज़ करके इकट्ठे दालों को रख सकते हैं। इससे दालें ख़राब भी नहीं होती क्लिप लगी होने से, और जो है हमारा जो स्पेस है वो भी काफ़ी बच जाता है। तो मेरे किचन में इतना स्पेस नहीं है कि मैं हर तरह की दालों को कंटेनर में अलग अलग पैक करके रखूं।
तो इसलिए मैं इस तरीके के ट्रिक का यूज़ करती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि ये मेरी जो माइक्रोवेव यूनिट है इसकी मैं क्लीनिंग कर लूँ। माइक्रोवेव अभी मैंने नहीं परचेज़ किया है, आगे जाके मैं माइक्रोवेव ज़रूर परचेज़ करूँगी। दिवाली तक मेरा टारगेट है कि दिवाली पर धनतेरस पे हम कुछ ना कुछ चीज़ें खरीदते हैं, तो इस बार मैं जो माइक्रोवेव खरीदूँगी। लास्ट दिवाली पे ही मेरे हस्बैंड माइक्रोवेव के लिए बोल रहे थे, पर उस दिवाली पे हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें खरीद ली थी, काफ़ी एक्सपेंस हो गया था, पैसे काफ़ी लग चुके थे, तो मैंने ही उन्हें रोक दिया। मैंने कहा हम अगली दिवाली तक खरीद लेंगे या बाद में जब भी आप फ्री टाइम हो या जब भी हमें कुछ पैसे का मतलब ऐसा प्रॉब्लम ना हो, और हमेशा अपना बजट देखकर हमें खर्च करना चाहिए। तो मैंने कहा इतना नीडेड नहीं है, बाद में कभी भी खरीद लेंगे। तो मैं आज हॉल की जो है डस्टिंग नहीं करूँगी। मैं गई, मैंने देखा तो हॉल बहुत ही क्लीन डला हुआ था, और तो मैंने ये सोचा कि चलो जब हॉल क्लीन है तो उसकी डस्टिंग करने का कोई मतलब नहीं है। प्लांट्स भी मैंने आपको दिखाया, उसकी लीव्स वगैरह भी पूरी क्लीन थी, मैं उन्हें भी टाइम टू टाइम क्लीन करती रहती हूँ। पर डाइनिंग मैंने 2-3 दिन से क्लीन नहीं करी थी, तो देखिए 2-3 दिन में ही इतनी डस्ट हो जाती है कि एक लेयर इस पर जम जाती है। वाइट मार्बल है, दिखती बिल्कुल नहीं है धूल इस पर, लेकिन एक लेयर इस पर आ जाती है। तो इसको मैंने सोचा कि आज जो है मैं डाइनिंग को कर लूँ, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ ना एक ही चीज़ को नहीं क्लीन करती। एक दिन मतलब डाइनिंग करती हूँ, तो एक दिन जो है हॉल में या लिविंग एरिया में सोफ़ों को करती हूँ, एक दिन बेड को करती, क्योंकि अगर एक दिन में ही पूरी डस्टिंग करूँगी ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। 3 बेडरूम हो जाते हैं डस्टिंग के लिए, हॉल हो जाता है, किचन हो जाता है, और फिर उसके बाद डाइनिंग हो जाती है। सबको क्लीन करते करते मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था पहले वीडियो में कि ऊपर के रूम में जो हमारा मास्टर बेडरूम है उसमें बहुत ज़्यादा धूप आने लगी है, तो उसको हमने छोड़ करके अब हम नीचे सोने लगे हैं। तो ये हमारा गेस्ट रूम कह लीजिए, या हमारे मम्मी पापा जी यानी मेरे सास ससुर जब वो आएंगे, यहाँ शिफ्ट होंगे हमारे नए घर में, तो उनके लिए हमने ये रूम बनवाया है। तो इस रूम में बहुत ठंडक रहती है, और धूप भी बस सुबह सुबह की थोड़ी सी आती है, और उसके बाद ये रूम काफ़ी ठंडा रहता है। तो अभी हमने अपना सोने का जो रूम है इसको बना लिया है, तो हम लोग दिन में और रात में यहीं पर सोते हैं। ऊपर काफ़ी गर्मी रहती है, इसलिए ऊपर अभी हम लोग सोने नहीं जाते हैं। तो जैसा कि मेरी एक सब्सक्राइबर का भी मैसेज आया था कि जॉइंट फैमिली में रहने से बच्चों को हम काम वगैरह नहीं करा पाते हैं और थोड़ी दिक्कत होती है। तो मैं जो है ना अपनी शादी के 12 साल जॉइंट फैमिली में ही रही थी। सास ससुर बुआ सास हम लोग रहते थे एक साथ, मैं मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे, तो हम 7 लोग एक साथ रहते थे। और मेरा जो पेरेंटल हाउस है, जो मेरे हस्बैंड के पापा जी का हाउस है या मेरे ससुर जी का घर है, वो काफ़ी बड़ा है और वहाँ पर हम लोग रहते थे। तो मुझे ना दोनों ही फैमिली में रहने का एक्सपीरियंस है। जॉइंट फैमिली में भी रहने का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और न्यूक्लियर फैमिली में भी रहने का एक्सपीरियंस है। तो अगर मैं ये सोचती हूँ कि दोनों ही जो चीज़ें हैं वो अपनी अपनी जगह सही भी हैं और गलत भी हैं। डिपेंड करता है कि लोग कैसे हैं। अगर जॉइंट फैमिली में लोग सही नहीं हैं, आपके इन लॉज सही नहीं हैं, आप खुद थोड़ा सा एडजस्टेबल नहीं हैं, तो फिर जॉइंट फैमिली में बहुत प्रॉब्लम होती हैं। अगर आप एडजस्टेबल हैं, आपके जो इन लॉज हैं वो एडजस्टेबल हैं और सभी लोग एक दूसरे को समझते हैं, काम की प्रायोरिटीज़ को समझते हैं और एक दूसरे की टांग खींचने के पीछे नहीं पड़े रहते और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। सबसे मेन ये कि हम एक दूसरे की अगर रिस्पेक्ट करते हैं तो जॉइंट फैमिली जो है वो बहुत अच्छी होती हैं। तो हम तो जब यहाँ पर रहने आए थे तो इसी पर्पज़ से हमने ये घर लिया था कि हम लोग सब इस घर में रहेंगे, इसलिए मैंने ये 4 BHK जो ड्यूप्लेक्स है वो परचेज़ किया मैंने और मेरे हस्बैंड ने, कि एक रूम हमारा होगा, एक हमारे बच्चों का, एक हमारी बुआ जी का जो हमारे साथ रहती हैं, एक मम्मी पापा का, और गेस्ट रूम के लिए हमारे पास स्पेस नहीं है, तो जो भी गेस्ट आएंगे तो वो बच्चों के रूम में रुक जाया करेंगे या हमारे रूम में रुक जाया करेंगे और हम लोग जो है आपस में मतलब बच्चे और हम लोग एक साथ रह जाया करेंगे। तो इस पर्पज़ से हमने 4 BHK ड्यूप्लेक्स परचेज़ किया था। बट अभी वो लोग रहने के लिए हमारे साथ नहीं आए हैं
क्योंकि क्या होता है ना, जब उन्होंने अपना ये घर बनवाया इतने चाव से और इतने सालों तक वो उस घर में रह गए हैं, तो उनका अभी आने का मन नहीं है। बट नियर फ्यूचर आप मेरे ब्लॉग्स में देखेंगी कि वो हमारे साथ रहने के लिए इस घर में ज़रूर आएंगे। क्योंकि अब जो है उन लोगों की जो है स्वास्थ्य भी थोड़ा ठीक नहीं रहता, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है, तो आगे देखेंगे आप कि वो हमारे साथ यहाँ रहने ज़रूर आएंगे। तो देखिए, मैं नहा धोकर रेडी हो गई हूँ और बच्चों को लेने के लिए स्कूल के लिए निकल गई हूँ। और ये अप्रॉक्स 11 o'clock का टाइम है। तब तक मैंने अपने पूरे काम निपटा लिए और बच्चों की भी पैकिंग कर ली है, उनको नानी के यहाँ छोड़ आऊँगी। तो जैसा मैं आपको बता रही थी ना कि जॉइंट फैमिली में रहने से बच्चों को बहुत मतलब हमको भी बहुत फ़ायदा रहता है और बच्चे भी बहुत हम्बल बनते हैं। जॉइंट फैमिली में रहने के अपने बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो जो लोग जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, इस समय को यूज़ करिए, बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, क्योंकि जॉइंट फैमिली में ही बच्चों के अंदर सबसे अच्छे संस्कार आते हैं। तो जॉइंट फैमिली में रहने को बोझ मत समझिए, बर्डन मत समझिए और इन्जॉय करिए, बड़ों का रिस्पेक्ट करिए। तो जब आप बड़ों का रिस्पेक्ट करते हैं तो बच्चे वही सीखते हैं और बच्चों में वो संस्कार आते हैं। कभी मैं आपको अपने जॉइंट फैमिली के एक्सपीरियंस के बारे में डिटेल में एक वीडियो बना करके बताऊंगी। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और मैं आज भी ये चाहती हूँ कि मेरे इन लॉज आकर हमारे साथ रहें। तो मैं कभी जब मेरा मतलब यूट्यूब चैनल चल जाए और वीडियोस थोड़े से हिट हो जाएं और यूट्यूब चैनल से थोड़ी अर्निंग हो जाए, तो मैं ये सरप्राइज़ जो है अपने पेरेंट्स को और अपने इन लॉज को ज़रूर दूंगी। अभी मैंने उन्हें इस बारे में नहीं बताया है, इसलिए उन्हें मैं अपने ब्लॉग्स में अभी लेकर नहीं आती हूँ। मैंने चुपचाप से ये वीडियो चैनल ओपन किया है। मैं चाहती हूँ कि कुछ अर्निंग के बाद ही उन्हें मैं बताऊँ। हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए, मैं आज एक पार्टी में गई थी और इनॉग्रेशन था। तो दिन का फंक्शन था, तो मैं कुछ इस तरह से रेडी होकर गई थी। और मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैंने फेस पे क्या क्या लगाया है, मैंने कोई फाउंडेशन यूज़ नहीं किया है और क्या मैंने लगाया है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिए, तो मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगी। और लिंक भी शेयर करूंगी कि मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट लगाए हैं, किस ब्रांड के हैं और इन्हें किस तरह से अप्लाई किया है। मैंने कोई फाउंडेशन नहीं लगाया, कोई फेस पाउडर नहीं लगाया और कोई कंसीलर नहीं लगाया है। तो जो भी मैंने यूज़ किया है आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। अगर आपको ये मेकअप मेरा अच्छा लगा, मेरा ये जो नेचुरल लुक है ये आपको पसंद आया, तो आप पूछिएगा और ये भी बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो चलिए, अब हम मिलते हैं। मेरी सांस फूल रही है क्योंकि मैं सुबह 5 बजे से उठी हूँ और अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं, अप्रॉक्स 5 बजने वाले हैं और मैंने अभी तक बिल्कुल रेस्ट नहीं किया है। सुबह से मैं बिल्कुल कामों में लगी हुई थी। उसके बाद बच्चों को लेने गई, बच्चों को नानी के यहाँ उनके ड्रॉप किया, क्योंकि वो आज से 4-5 दिन तक अपनी नानी के यहाँ रहेंगे। और उसके बाद जो है मैं आकर के रेडी होकर के फंक्शन में गई और वहाँ से अभी आ रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो मैं आपसे बाद में मिलती हूँ, शाम के ब्लॉग में या फिर कल मिलती हूँ। ओके, बाय बाय, हम कल मिलते हैं। हाय फ्रेंड्स, तो अब मैं वॉक करने के लिए जा रही हूँ और 7 o'clock हो रहे हैं और उसके बाद आकर के मैं डिनर प्रिपेयर करूँगी। डिनर में मैं और मेरे हस्बैंड हैं, तो हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं खाएंगे। मैंने जैसा आपको पहले बताया था कि मैं आफ्टरनून में अपनी फ्रेंड के इनॉग्रेशन में गई थी, तो वहाँ से मैं खा के आई हूँ। अपने हस्बैंड के लिए कुछ रोटियाँ वगैरह बना दूँगी और मैं आज दही बड़े बनाऊँगी। मेरा बहुत मन था, कई दिनों से मन था कि मैं दही बड़े बनाऊँ, तो वो दही बड़े मैं अभी बनाऊंगी और मैं तो सिर्फ दही बड़े खाऊंगी और मेरे हस्बैंड अगर रोटी खाएंगे तो उनके लिए रोटी बना दूंगी। तो आने के बाद मैं ब्लॉग को कंटिन्यू करूंगी। अगर आपको परफेक्ट और स्पंजी दही बड़े की रेसिपी चाहिए तो मेरे जो वीडियोस हैं उनमें शॉर्ट वीडियो में अपलोड करूंगी, जिसमें दही बड़े की पूरी रेसिपी शेयर करूंगी। तो आप वहां पर जा कर के उस वीडियो को देखें, उस शॉर्ट को एंजॉय करें और साथ ही दही बड़े की परफेक्ट रेसिपी भी देखें। बाय बाय।